बिजनेस, जहां आपके हर डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। आई होप कि आपकी स्टडीज अच्छी चल रही है। तो हम कर रहे थे हमारा स्टाफिंग का चैप्टर और हम डिस्कस कर रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग, है ना। उसमें हमने डिस्कस कर लिया है रिक्रूटमेंट के बारे में, उसमें हमने डिस्कस कर लिया है सिलेक्शन के बारे में। अब सिर्फ हमारा एक थर्ड कंपोनेंट बचा है, दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। वो डिस्कस होने के बाद वी कैन से दैट स्टाफिंग प्रोसेस या स्टाफिंग फंक्शन इज कंप्लीटेड। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि आखिर रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में क्या डिफरेंस होता है। कहीं ना कहीं ये दोनों जो प्रोसेस है ये हमें कहीं ना कहीं सिमिलर ही दिखती है, लेकिन उसमें क्या डिफरेंस है हम ये देखने वाले हैं आज के वीडियो में। सो लेट्स ट्राई टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ठीक है, सो द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन, लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन। किस बेसिस पे हम रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में डिफरेंस खोजेंगे। सबसे पहला है मीनिंग। दोनों के मीनिंग अलग अलग है, ये हम जानते हैं। तो हम सबसे पहले इसके मीनिंग के बेसिस पे देखेंगे कि रिक्रूटमेंट क्या होता है एंड सिलेक्शन क्या होता है। फिर नेचर के बेसिस पे कि किस तरह का होता है रिक्रूटमेंट एंड किस तरह का होता है सिलेक्शन। फिर स्टेज के बेसिस पे यानी कि स्टाफिंग प्रोसेस में या स्टाफिंग के फंक्शन में कब रिक्रूटमेंट होता है, कौन सी स्टेज पे रिक्रूटमेंट होता है एंड कौन सी स्टेज पे सिलेक्शन होता है, हम ये देखेंगे। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, यानी कि क्या रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, हम ये भी देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्टिंग्विश बिटवीन द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। देखो, रिक्रूटमेंट का मीनिंग क्या होता है हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। ये रिक्रूटमेंट का मीनिंग होता है सर्चिंग फॉर कैंडिडेट्स टू फिल द वैकेंट जॉब पोजीशंस। हमारे पास जो वैकेंट जॉब पोजीशंस है उनको फिल करना, उनको कैंडिडेट से फिल करना, उनके लिए सर्च करना। ठीक है, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है जो हमारी वैकेंट जॉब पोजीशंस है, हमारे पास जो वैकेंट जॉब पोजीशन है हमें उसको फिल करना है इन द स्टाफिंग फंक्शन। सो उसके लिए हमें कैंडिडेट्स को सिर्फ सर्च करना है और उस सर्चिंग को हम बोलेंगे रिक्रूटमेंट। उस सर्चिंग को हम बोलेंगे रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, सर्चिंग फॉर कैंडिडेट्स टू फिल द वैकेंट जॉब पोजीशंस। क्लियर है दोस्तों रिक्रूटमेंट। अब सिलेक्शन क्या होता है, सिलेक्शन मतलब सिलेक्टिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर द जॉब। अब जो जॉब वैकेंसी है उसके लिए द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट जो होगा, मोस्ट बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट जो होगा हमारी जॉब के लिए, उसे हम सिलेक्ट करेंगे थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने एग्जाम्पल लिया था मिस्टर क्रिश का, जिसे हमने सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, जो जॉब के लिए सबसे सुटेबल कैंडिडेट है उसे हम सिलेक्ट करते हैं। लेकिन हम रिक्रूटमेंट में क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट में हम सर्च करते हैं फॉर कैंडिडेट्स थ्रू वेरियस सोर्सेस। क्लियर है दोस्तों मीनिंग के बेसिस पे क्या डिफरेंस है दोनों में। अब आते हैं दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, कि रिक्रूटमेंट किस तरह का होता है एंड सिलेक्शन किस तरह का होता है। हमने ये देखा था दोस्तों कि रिक्रूटमेंट जो होता है वो एक पॉजिटिव प्रोसेस होती है, क्योंकि हम रिक्रूटमेंट में जो बाहर के कैंडिडेट्स हैं या हमारे एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उनको हम हमारी जॉब वैकेंसी की तरह, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉब वैकेंसी हुई है उसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सो इट इज अ पॉजिटिव साइन कि वी आर इंड्यूसिंग द पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब पोजीशन। मतलब किसी न किसी तरह से हम उनका कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, क्योंकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, है ना। तो रिक्रूटमेंट में क्या होता है, रिक्रूटमेंट में इट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस, क्योंकि हम
ये देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज, ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉब वैकेंसी हुई है उसके लिए अप्लाई करें। इट इज अट्रैक्टिंग या इंड्यूसिंग द कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर द जॉब पोजीशन। इसीलिए हम इसे कहते हैं कि रिक्रूटमेंट जो है एक पॉजिटिव प्रोसेस है ना। अब वैसे ही हमने सिलेक्शन को बोला है नेगेटिव प्रोसेस, क्योंकि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो लोग हमें रिक्रूटमेंट में एप्लीकेशंस देते हैं, जो लोग हमें रिक्रूटमेंट में एप्लीकेशंस देते हैं और उन एप्लीकेशंस में से जो हम सिलेक्ट करते हैं, जिन कैंडिडेट्स को हम सिलेक्ट करते हैं वो काफी कम होते हैं एज कंपेयर टू जितने हम रिजेक्ट कर देते हैं। जितने हम रिजेक्ट कर देते हैं उससे कम होते हैं जितने हम सिलेक्ट करते हैं। मतलब कि जितना सिलेक्शन होता है उससे कई ज्यादा रिजेक्शन होता है कैंडिडेट्स का। मतलब हम इस स्टेज पे, इस सिलेक्शन में क्या करते हैं, हम हमारे जो कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया था ऑर्गेनाइजेशन में, जो कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया था ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हें हम दूर कर देते हैं, उन्हें हम रिजेक्ट कर देते हैं। इसीलिए हम सिलेक्शन को कहते हैं नेगेटिव प्रोसेस, क्योंकि जितना हम सिलेक्शन करते हैं उससे कई ज्यादा हम रिजेक्शन कर देते हैं, है ना। हो रहा है सेंस? कुछ क्लियर हो रहा है क्यों सिलेक्शन को हम नेगेटिव बोलते हैं? क्योंकि रिजेक्शन यहाँ पर ज्यादा होता है एंड सिलेक्शन बहुत ही कम होता है। क्यों? क्योंकि हमें मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट की जरूरत होती है। इसीलिए सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस वेयर एज रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। क्लियर है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर? नाउ द थर्ड बेसिस इज स्टेज। कौन सी स्टेज पे सिलेक्शन या रिक्रूटमेंट होता है, अब ये देखते हैं। स्टेज पे क्या होता है? प्रोसीड्स स्टाफिंग। रिक्रूटमेंट में क्या होता है? प्रोसीड्स स्टाफिंग। मतलब स्टाफिंग कब शुरू होती है दोस्तों? स्टाफिंग होती है जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं, जब हम कैंडिडेट्स को हमारी जॉब वैकेंसी की तरफ इंड्यूस करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तब स्टाफिंग शुरू हो जाता है। प्रोसीड्स मतलब जस्ट आफ्टर स्टाफिंग फंक्शन में सबसे पहले रिक्रूटमेंट ही होता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज इज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन कब होता है? स्टार्ट्स व्हेन रिक्रूटमेंट एंड्स। जब रिक्रूटमेंट खत्म हो जाता है, जब हमारे पास रिक्वायर्ड एप्लीकेशंस आ जाती हैं कैंडिडेट्स की, तब जाके हम सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। उनमें से या तो हम कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं या तो हम कुछ रिजेक्ट कर देते हैं। तो स्टार्ट्स व्हेन रिक्रूटमेंट एंड्स। जब रिक्रूटमेंट खत्म हो जाएगा तब सिलेक्शन स्टार्ट होगा। और रिक्रूटमेंट कब स्टार्ट होता है? सबसे पहले स्टाफिंग का सबसे पहला कंपोनेंट है रिक्रूटमेंट। तो जब तक रिक्रूटमेंट नहीं होगा तब तक स्टाफिंग शुरू नहीं होगी, ठीक है। स्टेज क्लियर है? नाउ द फोर्थ बेसिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। क्या दोस्तों रिक्रूटमेंट में कोई सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट बनता है? क्या सिलेक्शन में बनता है? आइए देखते हैं। देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में, रिक्रूटमेंट में जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं, सो नो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस आर क्रिएटेड। रिक्रूटमेंट में तो हम सिर्फ कैंडिडेट्स को इंड्यूस करते हैं कि वो हमारी वैकेंसी के लिए अप्लाई करें। इसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, ना ही ऑर्गेनाइजेशन का और ना ही कैंडिडेट का, इन दोनों के बीच कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन नहीं बन रहा है कि कैंडिडेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा एंड ऑर्गेनाइजेशन कैंडिडेट को सिलेक्ट करती है, रिक्रूट करती है, व्हाटएवर, ठीक है। सो जब रिक्रूटमेंट की बात आती है तो इसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन नहीं बनता है। लेकिन जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं, सो देयर इज अ क्रिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। हमने दोस्तों सिलेक्शन की प्रोसेस में पढ़ा था कि जब जॉब ऑफर किया जाता है कैंडिडेट को, तो उसके बाद क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय। So there is a contractual relationship of employment between the candidate and the employer. So I hope आपको recruitment and selection के बीच में का डिफरेंस समझ आया होगा।
Thank you for watching my video. Keep watching Untied Business. Thank you.